अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह तमाम भाई खैर से होंगे। आज मेरे शेड पे कुछ सर्दियों के लिए एहतियाती तदाबीर हम जो है ना अपना रहे हैं, और जो जो यहाँ पर इस टाइम हो रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी दोस्त मुझे फोर्स कर रहे थे कि असनैन भी हमें शेड के बारे में एक वीडियो चाहिए कि अगर किसी भाई ने शेड बनाना हो तो जिस तरह आपने बनाया है, कम खर्च और बाला नशी, तो वो ऐसा लोगों को लगता है। मुझे भी पता है कि वाकई कम खर्च हुआ है, क्योंकि अमारत पे जो है ना पैसा लगाने जो है ना मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं इन लगाता। ये बहुत सस्ता काम किया हुआ है। जब मैंने बनाया था उस वक्त तो बहुत ज़्यादा सस्ता था। अभी भी मैं आपको थोड़ा सा शेड के बारे में बता देता हूँ। जिस भाई ने शेड, कोई भाई अगर शेड बनाना चाहता है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊँगा। अगर आप साथ बैठे किसी मिस्त्री को भी वीडियो दिखाएंगे तो उसको भी समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह बनाना है। चलें जी दिखाते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब हमने ये शेड तैयार किए थे, मैं आपको बताऊं, उस टाइम हमने बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में शेड तैयार किया था, क्योंकि हमें जहां पर पहले थे वहां से इमरजेंसी में हमें आना पड़ा। वहाँ ये नहीं कहूँगा, मुझे निकाला गया हमें वहाँ से इमरजेंसी में आना पड़ा, तो यहाँ पर इमरजेंसी में शेड बनाया गया। शेड बना के ये कपड़ा सब कुछ ऐसे लगना था, लेकिन इनके ऊपर एक शीट लगनी थी, ये वाली, ये रेड कलर वाली जो आपको नज़र आ रही है। लेकिन इसको लगाने के बजाय हमने इमरजेंसी में सर्दियाँ गुजारने के लिए उस वक्त ये शॉपर लगा लिया था। ठीक है, आज इस शॉपर का आप हशर देख सकते हैं कि क्या हो चुका है। ठीक है, ये हो गया है गर्मियों में। तो गर्मियों में मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं थी, अगर बारिश आती भी सही नीचे आ जाती तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि गर्मियों में अगर जानवर नहा भी दे तो कोई मसला नहीं है। अब हमने ये कपड़ा अभी उतारा है। ठीक है, ये ग्रीन शेड जो ऊपर रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा हमने अभी उतार लिया। उतारने के बाद ये जो है ना रेड शीट इसके ऊपर रख दी गई है, ये वाली। अच्छा, अगर किसी भाई को रेड शीट के बारे में पूछना हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मुल्तान से मैं मंगवाता हूँ, सिली सिलाई होती है, वो नंबर मैं आपको दे दूँगा। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में आप कहीं से भी मंगवाएं, सबसे कम रेट इनका होगा। मैंने लाहौर से भी ट्राई किया वहाँ से मंगवाने के लिए, जब मुझे पता चला कि इनका रेट उनसे भी ज़्यादा अच्छा है तो मैंने फिर यहीं से मंगवाई, और आज दिन तक मैं उनसे मिला नहीं हूँ। ऑनलाइन ही मंगवाता हूँ और हमेशा मेरे पास टाइम पे पहुँचती है। ये देखें, मैंने अपने जो तूड़ी के ऊपर रखी जाती है ये भी शीट यहीं पर रख रहा हूँ। पूरा साल हो गया है, धूप आ गई है, कुछ आ गया है, एक नंबर शीट दी और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। तो ये अच्छा, ये अब ये ग्रीन शेड लग चुका है। अब इससे पहले आपने मेरे फार्म पे देखा होगा कि ये सिर्फ आपको ग्रीन शेड नज़र आता था, अब ऐसा नज़र नहीं आएगा आपको। अब ये परमानेंट काम होने जा रहा है। ये ग्रीन शेड लगने के बाद ये हम इसको पत्तल बोलते हैं, आपकी ज़बान में इसको क्या बोलते हैं, काने से जो बनाई जाती है, तो आप वो भी कमेंट में बताइएगा कि आप इसको क्या बोलते हैं। तो ये इसके ऊपर लगाई जाएगी अब, ठीक है, ताकि जो कपड़ा है हवा से पहले भी नहीं उड़ता था, हमने बांधा हुआ था, लेकिन अब और ज़्यादा मजबूती हो जाएगी। ये ऊपर बांध दिया जाएगा। जब ये लग जाएगी उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको शो करवा दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं कि इसकी अमारत के ऊपर, कि अमारत कैसे बनाई गई है। अमारत मतलब शेड कैसे बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब जुनेद भाई हैं, और ये अमजद भाई, मुन्ना भाई। मुन्ना भाई से तो आप काफ़ी मुलाकात आपकी हो चुकी है, और जुनेद भाई से आपकी, हाँ, विलन 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 मुन्ना भाई। अच्छा, ये मैं आपको शेड के बारे में बता दूं ज़रा। ये शेड जो है, ये 3 इंच का पाइप लगा हुआ है लोहे का। ठीक है, 3 इंच का लोहे का पाइप है। इसकी लेंथ हमेशा 20 फुट होती है, और ये सारा का सारा उसी 3 इंच पाइप से 16 गेज वाले, जो 16 गेज चादर से बनाया जाता है, ये उससे मुकम्मल पूरा शेड उसी से बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसका मैं आपको बता दूं कि इन दोनों पिलर के दरमियान जो वक्फा है वो है पूरा 10 फुट। ठीक है, ये 10 फुट का वक्फा है। दरमियान से 11 फुट है जो लंबाई है शेड की, नीचे इसी ज़मीन के फर्श से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर तक ये 11 फुट है, और साइडों से है 8 फुट, मतलब 3 फुट की ढलान है, ताकि बारिश और आंधी तूफ़ान जितना भी बड़ा आएगा तो हवा ऊपर से स्लिप होकर चली जाएगी। तो ये चीज़ उसके लिए होती है ढलान। तो ये हो गया।
अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, इसके ऊपर ये पाइप रखा गया है। ये 10-10 फुट का वक्फा इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके ऊपर 20 फुट की लेंथ आई है। ये यहाँ से जा रही है, ये एक ही लेंथ है, कोई कटिंग नहीं है, वहाँ पर आगे जोड़ लग जाता है। तो ये 20 फुट की ये एक ही लेंथ इस पर लगाई गई है। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, मिस्त्री को भी समझ आ जाएगा कि 10 फुट का वक्फा, 8 फुट साइडों से और 11 फुट यहाँ से दरमियान से, तो 3 फुट की ये ढलान हो गई। अच्छा, ये 8 फुट ऊपर लगा हुआ है, इस तरह लंबाई है। तो लेकिन इसका जो आप कहेंगे कि ये भाई है कितना, टोटल लेंथ नीचे कितना गई हुई है, तो नीचे सिर्फ 1 फुट गई हुई है बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो 1 फुट इनके लिए काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद इनको सपोर्ट देने के लिए हमने ये कंक्रीट भरी है। ये साइडों से सारी कंक्रीट भरी गई है ताकि पेशाब पानी का इस्तेमाल कोई भी हो तो इन पाइपों को ख़राब ना होने दे। फिर कलर कर दिया गया। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, ये भी जो लेंथ सेम वैसी लगी हुई है 20 फुट की जैसे ये लगी हुई है, तो ये भी लोहा लगा हुआ है। अब इसके ऊपर हमने बांस रख दिया है। अब ये बांस का क्या हुआ है कि ये बांस 14-14 फुट के हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको ये वक्फा भी बता दूं, इस पिलर का और उस पिलर का जिस तरह ये लोहे की लेंथ लगी हुई है आपस में सपोर्ट के लिए, ये जो सपोर्ट है ये यहाँ से लेकर वहाँ तक ये 11 फीट है। ये भी याद रखिएगा, 11 और 11 22 फुट हो गया। तो 22 फुट की चौड़ाई है अंदर से छप्पर की। ठीक है, तो ये 22 फुट की चौड़ाई है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, बांस के ऊपर। ये बांस लगा हुआ है 14 फुट का, क्योंकि ये ढलान में लगना था। 14 फुट का बांस है। यहाँ पर 2 बांसों को आपस में मिलाने के लिए हमने नट और काबला लगाया है, ताकि कभी अगर उतारने पड़ जाएं तो यहाँ से काबला खोलें और पूरा बांस उतार के उसको चेंज कर सकते हैं हम आसानी से। और यहाँ पर जो है ना, सिर्फ इसके ऊपर आके उसको रख दिया गया है, फिर उसको तार से बांध दिया गया है ताकि उसको वो हिल ना पाए। तो ये शेड है इस वक्त का सबसे, अगर आप सस्ता तरीन शेड बनाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा सस्ता कहीं और नहीं बन सकता, सिवाय अगर आप कोई लकड़ का काम कर लें तो वो उससे भी ज़्यादा शायद सस्ता पड़ जाए, क्योंकि लोहे का रेट कहीं जा चुका है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, क्या आपने भी आप पूछेंगे क्या डाला हुआ है भाई। ये पत्तल डाली हुई है, ये पत्तल डबल डाली हुई है। एक पहले डाली, फिर उसके ऊपर दूसरी डाली। दूसरी डालने के बाद आपको ये लाल लाल नज़र आ रही है वो शीट जो हमने बिछाई है। मैं जूम कर देता हूँ, ये देखें, ये अंदर से नज़र आ गई आपको। तो ये लाल शीट जो आपको नज़र आ रही है, इस लाल शीट के ऊपर, ये लाल शीट का मकसद पानी को नीचे नहीं आना। ठीक है, इसके ऊपर फिर हमने ग्रीन कपड़ा डाल दिया, वो वाला ग्रीन कपड़ा डालने के बाद फिर वो पत्तल जो है वो उसके ऊपर डाल रहे हैं। इसको फिर ये बांस पड़े हैं, ये बांस फिर पत्तल के ऊपर रख के इनको जो जस्सी तार होती है, जस्सी, वो उससे फिर बांध दिया जाएगा। ठीक है, बांधने के बाद ये है जनाब, ये तार है। हर एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको लेने में आसानी हो जाए। ये तार होती है, लोहे वाली नहीं है, ये जैसी तार है, इसको जितना भी घुमाई ये टूटती नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी हार्ड भी होती है ताकि ये टूटे भी ना, और जहाँ पर मजबूती से बांध दे तो वो वहीं पर खड़ी रहे। तो ये आपका शेड मुकम्मल हो चुका है। खुरलियों का अंदाज़ आप जिस तरह चाहें बना सकते हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, शेड इससे ज़्यादा सस्ता आपका नहीं बन सकता। उस वक्त ये 40 जानवरों का शेड है, ये भी बता दूं आपको मैं, 20 उस तरफ हैं, 20 इस तरफ हैं। ये जगह मेरी बची हुई है जहाँ पर मैं अपना मिक्सिंग वगैरह मशीन वगैरह रख के यहाँ पर करता हूँ। मेरे लड़के भी यहीं पर सोते हैं जानवरों में। तो ये हो गया आपका शेड मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये शेड मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जब मैंने बनाया था बग़ैर खुरलियों के और नीचे फर्श के, अगर मैं बताऊं तो ये पूरा 40 जानवरों का शेड मेरे ख्याल में मेरा 2 लाख में कंप्लीट हो गया था। शायद इससे भी कम, मैं आपको वल्लाह बता रहा हूँ, इससे भी कम होगा शायद। ठीक है, वरना अगर मैक्सिमम भी करना चाहूँ तो शायद 3 लाख मैं लगा सकता हूँ, अपने खाना पीना ये वो सब कुछ मिला के। तो इतना सस्ता 40 जानवरों का शेड आपको कोई नहीं बना के देगा। ठीक है, तो अब ये वीडियो आप किसी मिस्त्री को दिखा देंगे तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने की बजाय आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मुझसे आपको पूरी गाइडलाइन आपको व्हाट्सएप के ऊपर नहीं मिल पाएगी, मेरे पास टाइम नहीं होता। इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे और एक बार नहीं आप बार बार देखेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपको हर वो चीज़ समझ आ जाएगी जो यहाँ पर लगी हुई है। अच्छा, ये भी साथ साथ बताता जाऊँ कि ये जो दरमियान वाले पिलर हैं, इनको इस ज़मीन के फ़र्श से ज़्यादा नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फ़र्श के ऊपर रखा है, बल्कि फ़र्श से भी 4 इंच ऊपर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने दरमियान में खुरली बनानी थी, तो मेरा ऑटोमेटिक इनको सपोर्ट खुरलियों की मिट्टी से हो गया।
ठीक है। तो इनको नीचे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं थी। ये पूरा 11 फीट पे ये पाइप काटा गया है, तो पूरा 11 फीट ही लग गया। 11 फीट पे ये काटा गया है। 20 फुट की लेंथ में से बाकी जो बचा 9 सवा 9 इंच 9 फुट, ठीक है, 9 से सवा 9 फुट जो बच गया वो ये पाइप था। ये पाइप यहाँ पर 1 फुट नीचे डाला हुआ है, 8 फुट ये ऊंचाई आ गई। तो ये ऑटोमेटिक 3 फुट की ढलान हो जाएगी और आपका शेड मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो ये जो लेंथ आपको नज़र आ रही है दरमियान में सपोर्ट लगाने के लिए ताकि ये शेड हिले ना, ठीक है, तो ये मैंने इस पूरे शेड में 100 फुट के शेड में मैंने ये 4 लगाई हुई हैं। आप अगर चाहें तो ये 4 की बजाय हर पाइप के ऊपर ये सपोर्ट लगा सकते हैं ताकि और ज़्यादा मजबूती आ जाए। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने ये फ़र्श लगाया, फ़र्श को ढलान दी ताकि पेशाब पानी कोई भी चीज़ है, पीछे नाली लगी हुई है वहाँ पर चला जाए और यहाँ से सीधा मेरी ज़मीनों में चला जाए, पानी भी ज़ाया ना हो। ये आपका शेड मुकम्मल हो गया। अब हम काम कर रहे हैं, मिस्त्री मुझे बुला रहे हैं, मैं उसकी सुन लूँ। तो इस वीडियो के ज़रिए अभी आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह शेड की समझ आ जाएगी। जिन भाइयों ने शेड बनाना है तो इसको देख के आप बना सकते हैं। और मेरा वादा है आपको पक्की इमारत बनाने से ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप 20-20, 25, 30 लाख आप इमारत पे लगाएं, वही 20-25 लाख आप जानवरों में खर्च करें ताकि वहाँ से कोई अर्निंग आए आपकी। चलें, अब अपने भाई राजा सनैन को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ऐसे सस्ते फार्मूले आपको बताता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।